तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 और कंट्री से लिए गए हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। द सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 आवर्स आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। और इसका रीजन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश इज ऑन अ हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। देखो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है और जो रीजन है ये दो के दो करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करता या एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि जो रीजन दिया गया है वो लिखा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर अक्षांश की बात की गई है, लेकिन जो टाइम होता है वो देशांतरों पर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है, ना कि लैटिट्यूड पर। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तब तो जो रीजन होता वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ए एंड आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है नर्मदा तापी, ऑप्शन सी है महानदी गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा कावेरी। और हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द। श्रीलंका को भारत से अलग करता है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट और मोजाम्बिक स्ट्रेट। देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पाक स्ट्रेट। अब अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट आंसर। स्टेटमेंट ए है द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एंड इवन। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। और स्टेटमेंट बी है द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट आंसर। स्टेटमेंट ए है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकरे हैं। और स्टेटमेंट बी है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए है द पेनिसुलर प्लेट्यू इज सर्कुलर इन शेप। और स्टेटमेंट बी है विंध्यज एंड सतपुरा आर द इंपोर्टेंट रेंजेज ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। यहाँ पर लिखा गया है जो प्रायद्वीपीय पठार है वो वृत्ताकार है शेप में, और लिखा गया है जो विंध्य रेंज है और सतपुरा रेंज है वो पेनिसुलर प्लेट्यू के इंपोर्टेंट रेंजेज हैं। और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है, देखो अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री।
पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट है द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर नर्मदा एंड तापी। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और तापी हैं। फिर आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम दिस माही साबरमती ऑल्सो फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट एंड फॉल्स इन अरेबियन सी। इसके अलावा माही व साबरमती भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नर्मदा, तापी, माही और साबरमती पश्चिम की ओर बहती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। अब लिखा है द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई, इटसी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई आदि हैं। और नीचे अगला फैक्ट है द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। प्रायद्वीपीय भूमि एक टुकड़ा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब लिखा है द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। मतलब जो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। और इसी तरीके से द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। मतलब जो ईस्ट से वेस्ट की दूरी है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की जो दूरी है वो है 2900 किलोमीटर। अब नीचे लिखा है लक्षद्वीप आइलैंड आर कोरल आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित परवाल द्वीप है। अब परवाल क्या होता है? देखो, परवाल छोटे समुद्री जीव होते हैं जो मर गए होते हैं और अपने स्केलेटन को वहीं पर छोड़ गए होते हैं। और छोटे छोटे समुद्री जीवों द्वारा ये स्केलेटन छोड़ने की प्रोसेस चलती रहती है, जिससे क्या होता है वो स्केलेटन का ढेर बन जाता है और इसी ढेर को हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। अब नीचे लिखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है और 2004 में आई सुनामी से प्रभावित हुआ है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।